मॉनसून 5 दिनों में 13 राज्यों तक पहुंच गया है। सोमवार को तेलंगाना में एंट्री कर चुका है। फिलहाल ये मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटे में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं अगले सप्ताह तक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक भी पहुंच सकता है। मानसूनी हवाओं के असर से कई मैदानी राज्यों में गर्मी कम हुई है। साथ ही प्री मानसून के कारण कई जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश भी हो रही है। आइए इस वीडियो में आपको उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर के पूर्व के राज्यों में और उत्तर के राज्यों में किस तरह के मौसम का हाल रहने वाले हैं, पूरा अपडेट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को बेंगलुरु और बेलगावी में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगहों पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में गर्मी का असर बना हुआ है और कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। सोमवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे देश में सबसे गर्म रहा। केरल में मानसून 4 जून को पहुंचा था। सोमवार को मानसून ने तेलंगाना में एंट्री ली। इसके पहले रविवार को मानसून त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक पहुंचा था। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के बाकी इलाकों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले कुछ दिनों में मानसून पहुंच सकता है। पश्चिमी तट पर मानसून अब मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटे में इसकी मुंबई पहुंचने की संभावना है। मुंबई में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 10 जून मानी जाती है और अगले 1-2 दिन में मौसम का क्या हाल रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। 10 जून के लिए बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं साउथ की यदि बात की जाए, केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 11 जून की यदि बात की जाए तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ ओले भी गिरने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। केरलम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। 8 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। 8 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी फिर तेज हो गई है। 8 राज्यों में लू का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान एक बार फिर से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 14 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन इलाकों में मौसम सुहाना रह सकता है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 11 से 14 जून के बीच कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 10 से 14 जून के दौरान बादलों के बरसने की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। पूर्वी राजस्थान में 9 से 14 जून तक और पश्चिमी राजस्थान में 10 से 14 जून के दौरान कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इन बारिश की गतिविधियों के कारण प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है और मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल 11 जून तक गर्मी से कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना है। मध्य भारत में भी 11 जून तक तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है और इसके बाद इसमें कुछ कमी आएगी। 8 जून को राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश का सबसे अधिक तापमान रहा। वहीं मैदानी इलाके में असम के हाफलोंग में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में लू भी चलने के अंदेशे हैं। इन राज्यों में दिन के समय तेज धूप रहेगी। गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। वहीं कोंकण एवं गोवा, ओडिशा तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की आशंका है।
अधिक नमी और ऊंचे तापमान के कारण लोगों को बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में लोगों को धूप से बचाव करने, हल्के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी ना होने देने की सलाह दी है। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल बन रही है और अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष हिस्सों तथा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिम, मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी मानसून की प्रगति होगी। पूर्वोत्तर भारत के शेष राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून की गतिविधियां तेज हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश होने का अंदेशा है। इन राज्यों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है और केरल के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई है। कासरगोड जिले के पदनकड़ में 90 मिलीमीटर तथा पिलीकोड में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मलप्पुरम जिले के थिन्नाला और निलंबूर में हर जगह 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और विभाग की माने तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के आसार है। विभाग ने इन राज्यों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भी बादलों के जमकर बरसने की आशंका है। यहां बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि लगातार बारिश के बाद जल भराव और भूस्खलन की स्थिति भी बन सकती है। कई राज्यों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं चलने का आसार है। ओडिशा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े ना होने की अपील की है। बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थान पर रहना जरूरी है। विभाग ने किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी है। जिन राज्यों में भारी बारिश की आशंका है वहां खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तैयार फसलों की कटाई जल्द पूरा कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की भी अपील की गई है। लू प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सुबह और शाम के समय सिंचाई करने की सलाह दी गई है। पशुओं के लिए पर्याप्त पीने के पानी और छाया की व्यवस्था करना भी जरूरी है। बारिश वाले क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए और चारे को सूखी जगह पर आप रखें। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है क्योंकि समुद्र में तेज हवाएं और ऊंची लहरें चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की गतिविधियां जारी रहेगी। कहीं गर्मी और लू का असर रहेगा तो कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में लोगों और किसानों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान देते हुए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है ताकि जान माल से नुकसान से बचा जा सके।